इंडिया जैसे देश में जहां 99 करोड़ वोटर्स हैं और 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, वहां किसी भी न्यू स्कीम को सफलता से अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं है। शायद यही एक वजह है जिसके कारण हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने फ्लॉज और नाकामयाबी के लिए क्रिटिसाइज की जाती है। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद आप उनकी तारीफ करते हुए रुकेंगे नहीं। आप तो सभी जानते हैं कि हाल ही में जब न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया था, तब देश में इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज इतने ज्यादा थे कि आम जनता से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी इलेक्शन कमीशन को भला बुरा कह रहे थे। हालांकि इसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये विश्वास दिलाया था कि वो जल्द ही एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को सुलझाएंगे और शायद अब ऐसा ही हो भी रहा है। इलेक्शन कमीशन के रीसेंट एक्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि उनका काम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना ही नहीं, बल्कि हर एलिगेशन का लॉजिकल और लीगल जवाब देना भी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये लेटेस्ट मूव क्या है। तो दर्शकों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट तब आई जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि कुछ लोगों के पास एक ही EPIC नंबर का डुप्लीकेट वर्जन है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हर वोटर को जो EPIC दिया जाता था वो एक 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता था। इसका काम वोटर की आइडेंटिटी को कंफर्म करना और इनपर्सोनेशन को रोकना होता था। लेकिन जब पता चला कि कुछ लोगों के पास एक ही EPIC नंबर है, तो ये समस्या काफी चिंताजनक बन गई। कंट्रोवर्सी तब और ज्यादा गर्म हो गई जब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये इल्जाम लगाया कि उनके स्टेट में कई वोटर्स के पास सेम EPIC नंबर है। उन्होंने 27 फरवरी को ये भी कहा कि बीजेपी, जो कि सेंटर में पावर में है, इलेक्शन कमीशन की ब्लेसिंग्स के साथ दूसरे स्टेट्स के वोटर्स को बंगाल की वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर रही है। उनका कहना था, द रूलिंग बीजेपी एट द सेंटर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज इंक्लूडिंग वोटर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स इन द वेस्ट बंगाल वोटर लिस्ट। कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी के साथ देते हुए इस डुप्लीकेशन को हाईलाइट किया और कहा कि इससे इलेक्शंस की फेयरनेस पर सवाल उठते हैं। उनका कहना था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर्स का EPIC नंबर सेम हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के गाइडलाइंस के हिसाब से हर EPIC नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता है। अब बात थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में क्या कदम लेती है, तो वो देरी भी खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक लंबे समय से चले आ रहे एक गंभीर मुद्दे का हल निकाल दिया है, डुप्लीकेट वोटर ID नंबर्स का। 13 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि उन्होंने वोटर ID यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC के डुप्लीकेट नंबर्स की समस्या को पूरी तरह से सुलझा दिया है। जो वोटर्स इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उन्हें नए EPIC नंबर्स के साथ फ्रेश आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज ने बताया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा डाटाबेस, जो कि 99 करोड़ वोटर्स का है, को मैन्युअली सर्च किया गया। ये काम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लेवल पर किया और 4123 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। हर एक पोलिंग स्टेशन, जिनका कुल संख्या 10.50 लाख है, में फील्ड लेवल वेरिफिकेशन की गई है। सरप्राइजिंगली एवरेज निकालने पर पता चला कि 4 पोलिंग स्टेशंस में से एक में किसी न किसी वोटर का EPIC नंबर डुप्लीकेट था। हर पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 1000 वोटर्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये समस्या लैक्स ऑफ वोटर्स को अफेक्ट कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि ये डुप्लीकेशन का रूट कॉज 2005 में था, जब स्टेट्स अपने हिसाब से अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यूज करते थे EPIC नंबर्स के लिए। फिर 2008 में डिलिमिटेशन के बाद नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अनुसार फिर से नई सीरीज बनाई गई, लेकिन कुछ जगह पुरानी सीरीज ही चलती रही या दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सीरीज गलती से यूज हो गए। यही टॉपोग्राफिकल और प्रोसीजरल एरर डुप्लीकेशन की वजह बना है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी साफ किया कि किसी भी वोटर के पास सिमिलर EPIC नंबर होने के बावजूद वो सिर्फ उसी पोलिंग बूथ पर वोट डाल सकता है जहां उसका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है। इसी वजह से कोई भी डुप्लीकेट EPIC नंबर किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था, हैविंग सिमिलर EPIC नंबर्स नेवर इनेबल्ड एनी सच पर्सन टू वोट एट एनी अदर पोलिंग स्टेशन। Thus, the issue of duplication of EPIC numbers could not have impacted the results of any election. आपको बता दूं कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के एलिगेशंस के तुरंत बाद 29 फरवरी को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था। उनका कहना था कि चाहे EPIC नंबर सेम हो, लेकिन कोई वोटर सिर्फ अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन पर ही वोट डाल सकता है। इस वजह से डुप्लीकेशन से वोट मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था, ड्यूरिंग द फील्ड लेवल वेरिफिकेशन इट वाज फाउंड दैट होल्डर्स ऑफ सच सिमिलर EPIC numbers were genuine electors in different assembly constituencies
and different polling stations. All such electors have since been issued new EPIC cards with new numbers. लेकिन फिर भी पॉलिटिकल वॉर यहाँ नहीं रुका था। 22 अप्रैल 2025 को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने यूएस के विजिट के दौरान इलेक्शन कमीशन पर फिर से अटैक किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। ये रिमार्क उन्होंने तब दिया जब उन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के दौरान वोटिंग टर्नआउट में लास्ट 2 आवर्स के दौरान अनयूजुअल इंक्रीज का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा द इलेक्शन कमीशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। Look at the surge in votes in the final hours in Maharashtra. It is suspicious. इसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ने एक और स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने राहुल गांधी के एलिगेशंस को मिस इन्फॉर्मेशन बताया और कहा कि इस तरह के बयान न सिर्फ लॉ का अपमान है बल्कि उन हजारों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के भी अपमान है जो कांग्रेस की ही पार्टी से आते हैं। ECI के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा एनी मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड बाय एनीवन रिगार्डिंग इंडियन इलेक्शन इज नॉट ओनली अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लॉ बट आल्सो ब्रिंग disrepute to the thousands of elected representatives belonging to their own political party. उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि हर इलेक्शन प्रोसेस चाहे वो इलेक्टोरल रोल बनाने का हो, पोलिंग का हो या काउंटिंग का हो, सब कुछ गवर्नमेंट के अपॉइंटेड ऑफिशियल्स के द्वारा होता है। ये पूरा प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने होता है। इलेक्शन कमीशन said the entire nation is aware that each election process is held in the presence of authorized representatives formally appointed by political parties. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोर्स ने कांग्रेस की पिछली कंप्लेंट्स का भी जिक्र किया है। उन्होंने याद दिलाया कि 24 दिसंबर 2024 को उन्होंने कांग्रेस को महाराष्ट्र इलेक्शंस के टर्नआउट के रिगार्डिंग एक डिटेल्ड पॉइंट टू पॉइंट रिबटल भेजा था। उसके बाद भी अगर ये मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि फैक्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र इलेक्शन के नंबर्स भी दिए। उन्होंने बताया कि वोटिंग आवर्स में 6,40,87,588 इलेक्टोर्स ने वोट डाला। एवरेज के हिसाब से हर घंटे में 58 लाख वोट्स पड़े। इस हिसाब से आखिरी 2 घंटों में 116 लाख वोट डल सकते थे, लेकिन असली नंबर 65 लाख था जो कि एवरेज से कम था। इस वजह से किसी वोट सर्च का सवाल ही नहीं उठता। अब इलेक्शन के बाद एलिगेशंस उठाना, वो भी बिना प्रूफ के, लॉ एंड डेमोक्रेसी दोनों का अपमान है। ECI के कंक्लूजन में कहना है कि जो भी डुप्लीकेट EPIC नंबर्स थे उन सबको रिजॉल्व कर दिया गया है। अब हर वोटर के पास एक यूनिक ID है। इस पूरे ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो क्या अब आपको लगता है कि हमारे इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट और फेयर होंगे? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।